शौहर के हुकूक क्या हैं। अच्छी और सादतमंद बीवी शौहर की फर्मा बरदार होती है। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा शौहर की हर बात की फर्मा बरदारी करती है। सूरह निसा की आयत नंबर 34, तिरमिजी की 1159, बुखारी की 3237, मुस्लिम की 3541 नंबर रिवायत से पता चलता है। दूसरी बात यह कि बीवी को शौहर के माल, इज्जत और घर के उमूर में हिफाजत करनी चाहिए। अन्निसा की आयत नंबर 34, इब्न माजा की 1853, सिलसिला सहीहा 1203, बुखारी की 893 और तिरमिजी की 1163 नंबर रिवायत से पता चलता है। तो असल में बीवी की जिम्मेदारी क्या है? शौहर की इज्जत, उसके घर बार और माल की हिफाजत करनी चाहिए। और इसके लिए एक औरत को अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए। सूरह नूर की आयत नंबर 31 से पता चलता है। और नामहरमों से फोन पर या जरूरत के मौके पर शीरीं आवाज से कलाम नहीं करना चाहिए। अल-अहज़ाब की आयत नंबर 32 से पता चलता है। तीसरे ये कि घर के निगहदाश्त और घरेलू उमूर में दिलचस्पी लेनी चाहिए। हजरत आयशा घर के सारे काम खुद कर लिया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी कर देती थी, उनके सर में तेल लगा देती थी। और चौथी बात यह कि बच्चों की जरूरियात, नहलाना धुलाना वगैरह हर काम वक्त पर पूरा करना चाहिए। पांचवें ये कि शौहर के रिश्तेदारों से वही रवैया अख्तियार करना चाहिए जो अच्छा रवैया शौहर ने अख्तियार किया। जो औरत शौहर के रिश्तेदारों के लिए अच्छी नहीं, वो शौहर के लिए कैसे अच्छी हो सकती है। बुखारी की रिवायत है 893 नंबर पर, इब्न माजा की 1853 और 1857 नंबर पर। तीसरी बात यह कि शौहर की नाशुक्री से बचना चाहिए कि शौहर की नाशुक्री जहन्नुम में ले जाने का सबब है। बुखारी की 304 नंबर रिवायत से पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम औरतों की कसरत जहन्नुम में देखी है। तो एक खातून ने सवाल किया, या रसूलल्लाह हम ऐसा क्या करती हैं कि जिसकी वजह से औरतों की अक्सरियत जहन्नुम में पहुंच जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। कि कोई ऐसा फर्द जो हमेशा उसने मामला करता है, कभी एक दफा कोई ऊंच नीच हो जाए तो तुम कहती हो मुझे तुमसे कभी खैर मिला ही नहीं, तुमने मेरे साथ कभी कोई भलाई की ही नहीं है। चौथी बात यह कि बीवी को अपने शौहर के घर में रहना चाहिए और शौहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। यह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 33 से पता चलता है। और पांचवी बात यह कि शौहर को खुश रखना चाहिए क्योंकि ये जन्नत में ले जाने का जरिया।